So yesterday we had completed 12.3 का question number 1, 2 and 3. And fourth was one given as a homework. Now after completing that question, let's go to the fifth question here. So this question is asking from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut out. यानी ये जो ABCD है इट इज अ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 4 है. उसके बाद दे आर सेइंग दैट देर आर 4 क्वाड्रेंट्स. ये क्वाड्रेंट है 1, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो ये जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर. सो ये हमें 1 सेंटीमीटर रेडियस मिला है यहाँ पे इस छोटे से क्वाड्रेंट का. और एक क्या बोला है उन्होंने, ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर. ये जो सर्कल है इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. मीन्स रेडियस की बात करें तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर रेडियस, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डायमीटर. सो इस स्क्वायर शेप में से क्या क्या हटाया उन्होंने, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स और एक सर्कल हटाया. सो इफ आई टेल यू, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. इफ आई टॉक अबाउट एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल, इसका आंसर कौन बताएगा. ऑफ द स्क्वायर, सॉरी. सो स्क्वायर में से कुछ पार्ट डिलीट कर दिया है उन्होंने, कुछ पार्ट कट कर दिया है. सो व्हाट इज दैट. सो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या क्या हटाना पड़ेगा. सो यू हैव टू सबट्रैक्ट एरिया ऑफ सर्कल. कौन सा सर्कल, विच इज हैविंग अ डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, बराबर है ये सेंटर वाला, और 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. So this is a simple concept. So my step 1 finding area of square, step 2 area of circle, step 3 finding the area of quadrant and then multiplying by 4. So I'll start with the solution from here. Okay, इस तरह स्टार्ट करेंगे. क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ. सो लेट्स फाइंड वन बाय वन. सो लेट्स फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर. फॉर द स्क्वायर कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ द साइड. लेंथ ऑफ साइड इज 4 सेंटीमीटर. ये देखो साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर. सो फॉर्मूला विल बी साइड होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये 4 स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप एरिया ऑफ सर्कल. सो देर इज अ सर्कल एट सेंटर. वो सेंटर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से. यस और नो. So what is pi 22 upon 7 into what is my radius here. Radius यहाँ पे अगर आप देखोगे diameter कितना है 2, तो radius will be 1 into 1. So pi 22 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल. उसके बाद हमें क्वाड्रेंट निकालना है. सो क्वाड्रेंट, सो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट. इस फिगर में आपको क्वाड्रेंट जो दिख रहा है उसका एरिया निकालना है. सो यू नो 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इज क्वाड्रेंट. मतलब एरिया ऑफ सर्कल के 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा पकड़ते हैं. सो आई राइट 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू 1 इंटू 1. रेडियस यहाँ पे 1 ही है दोनों केस में. ओके, सो ये जो मिला है इट विल बी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7. सो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 1/4 इंटू 22 अपॉन 7. सो लेट अस नाउ फाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. सो यू कैन राइट इट 1/4. सो 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट 1/4 इंटू 22 अपॉन 7. सो आंसर कितना आ जाता है सिर्फ 22 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मैंने आपको एरिया ऑफ स्क्वायर बता दिया, एरिया ऑफ सर्कल बता दिया, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताया. लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप विल बी देयर फॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ऑल दिस 1 2 3 आर देयर. वेयर आर दिस 1 2 3. सो आई जस्ट हाईलाइट इट हियर. ये 1, ये 2 और ये 3 तीनों निकाल दे. अगला वाला स्टेप जो करना है वो आप कर पाओगे. लास्ट वाला पोर्शन कैन यू डू.
ओके, 4 quadrants इज वन सर्कल बट यू हैव टू मेंशन इट डिफरेंटली. ओके, उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते सीधा एरिया ऑफ स्क्वायर, अलग अलग जाओगे आप. एक क्वाड्रेंट का निकाल के मल्टीप्लाइंग बाय 4. So please find the final answer and give it to me. Provide us the final answer. Everyone start noting it. Okay, check your answers here. So it was area of remaining portion. Area of remaining part of the square. It should be area of square minus area of circle minus 4 into area of quadrant. Now let's substitute our values. So we had got 16 minus 22 upon 7 minus 22 upon 7. So I'll get 16 minus 44 divided by 7. Let's do a cross multiplication. 112 minus 44 आ जाएगा divided by 7. Okay. This will be 68 upon 7 centimeters square. So this is the area of the remaining part of the square. Please note it down. Next question. In a circular table, cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle. Find the area of design. एरिया ऑफ डिजाइन निकालनी है, तो उन्होंने यही बोला है कि उस ट्राइंगल में इतना पोर्शन जो इक्विलेटरल के बाहर का पोर्शन है वो क्या है, डिजाइन में है. बाकी जो पोर्शन है वो क्या है, इट्स अ नॉन डिजाइन पोर्शन. नाउ दे आर ओनली आस्किंग द एरिया ऑफ डिजाइन. सो होल सर्कल में से कौन सा पार्ट है निकाल देना पड़ेगा, ओनली द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल पकड़ता हूं मैं. यहाँ पे ये क्या है, ओ एज अ सेंटर ऑफ सर्कल. यहां से यहां तक ऐसे निकालते. अभी ये डी पॉइंट, ठीक है. अब जो यहां से यहां है, दिस इज माई रेडियस, यस और नो स्टूडेंट्स. और ओडी है, ये दूसरा सब पोर्शन है. नाउ एडी इज ड्रॉन एज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. सो let us draw a median AD for triangle ABC. So ABC के लिए AD एक मीडियन ड्रॉ किया. नाउ आई टेल यू दैट अगर वो मीडियन है तो मीडियन इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. मतलब ये जो रेशियो 2 होता है ये 1 होता है. मीन्स इफ आई टॉक अबाउट योर रेडियस, ऐसे बोल सकते हैं कि ओ ए रेशियो अपॉन ओ डी रेशियो, दैट विल बी 2/1. और यू कैन से ओ ए डिवाइडेड बाय ए डी विल बी इक्वल टू 2:3. ये रेशियो होता है कि जो सेंट्रॉइड होता है इट इज ऑलवेज डिवाइडिंग द सेंटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1. मतलब ओ ए 2 होगा तो ओ डी कितना होगा, 1. अब मैंने आपको क्या बताया, अगर ओ ए 2 है तो ये पूरा ए डी कितना होगा, इट विल बी 3. सो 2/3 ये रेशियो समझ में आया. नाउ जस्ट सब्सटीट्यूट व्हाट इज ओ ए. ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल. सो ओ ए इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर radii of circle. Now substitute OA as 32 divided by AD not known equal to 2/3. So इससे हमें क्या मिलेगा, AD मिलेगा. So AD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 इंटू AD. सो अगर सिर्फ AD निकालते हो तो इट विल बी 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2. Therefore my length of AD will be equal to
16 16 3 जा 48, ये 48 क्या हो गया सेंटीमीटर। ओके, तो पूरा जो मीडियन का लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर है। कितना? 48 सेंटीमीटर। नाउ यू गॉट योर मीडियन का लेंथ। ओके, नाउ इन ट्रायंगल। ओके, अब हमें नेक्स्ट जो ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द बीसी, बिकॉज एरिया ऑफ डिजाइन कैसे मिलेगा? होल सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना मतलब क्या होगा? बेस पता होना चाहिए या फिर साइड पता होनी चाहिए। सो नाउ हाउ टू फाइंड दैट? सो वी हैव टू गो अगेन फॉर अ हिंट। सो इस फिगर में और एक हिंट दिया है। नाउ दिस मीडियन विच इज ड्रॉन, अगर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो मीडियन निकालते हैं वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। So I'll say in triangle ABD, okay, AD is perpendicular to BC, so angle ADB, ABD triangle में we can apply directly Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या हिंट मिलेगा? क्वेश्चन में AD दिया है, BD नहीं पता। सी लुक आउट या पे अटेंशन। आपके पास जो मीडियन ड्रॉ किया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द बेस, ये 90 है। तो क्या एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल है? यस। सो एबीडी इज इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लाइक AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, BD कितना होगा? सी, AB ऐसे रखता हूं मैं, AD स्क्वायर ऐसे रखता हूं, और BD को मैं लिख सकता हूं AB डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, BD इज हाउ AB अपॉन 2। मुझे बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस BD जितना होगा उतना AB होगा। सो फॉर दैट आई कैन राइट अ रीजन how BD will be this. So we can make this explanation over here. Let us do it here, that AB is equal to BC. Okay, therefore also this two segments are congruent, so I'll write BD is equal to half BC, and in place of BD हाफ BC की जगह हम क्या ले सकते हैं? अगर BC और AB इक्वल है तो वी कैन राइट AB। ओके, मीन्स BD कैन बी रिटर्न एज हाफ AB, तो BD इज रिटर्न एज AB अपॉन 2। समझ में आ गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC के वजह से यहाँ पे BD इज हाफ ऑफ BC, then I can write, if BD is half of BC, we can write BD is half of also AB. So AB upon 2 मैंने BD को लिख दिया। अब हमें AB वेरिएबल, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट। AB नहीं पता, AD, what is AD? We have found here 48, so 48 square. What is AB upon 2? टोटल AB हमें पता ही नहीं है, तो ऐसे इसे ऐसे लिख देते AB डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस आंसर कम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। सो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। जस्ट फाइंड दैट 48 स्क्वायर एंड पुट इट इन द चैट बॉक्स, और फॉर द टाइम वी कैन राइट इट 48 इंटू 48। सो ये 3AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू इक्वल टू 48 इंटू 48। ओके, सो AB स्क्वायर ही निकालना है सिर्फ, तो बाकी सारा वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस विल कम 48 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इन द न्यूमरेटर एंड 3 विल बी इन द डिनोमिनेटर। अब आपको सिर्फ सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है। डोंट फाइंड 48 इंटू 48, जस्ट कीप इट एज इट इज। ओके, सो आई विल से, अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया 48 इंटू 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3,
तो मुझे ए बी मिलेगा। अब ए बी निकालना है, यानी जो ट्वाइस है वो एक बार बाहर ले लो। 48 इज ट्वाइस, सो आई राइट 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय नीचे रूट 3, so it will come 96 upon root 3. So this is the measure of AB. So इस क्वेश्चन में AB is 96 upon root 3. अब ये आपको क्या मिल गया, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. नाउ इट्स वेरी इजी टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज नाउ आई हैव गॉट माय साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज 96 अपॉन रूट 3. सो यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट द टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज फर्स्ट यू कैन फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल. सो ए बी मिलने के बाद एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, the formula which works is root 3 upon 4 into side. What is the length of side? You can write side मतलब यहाँ पे हमारी AB is the side of the equilateral triangle, so this will be AB. So I'll write root 3 into 4 multiplied by what is AB का square. AB is 96 upon root 3 into 96 upon root 3. This cancelled. Okay, 4 2 is 8, 4 24 से हो जाएगा. So this comes 24 into 96 upon root 3. ये क्या हो गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. दूसरी चीज हमें क्या निकालनी पड़ेगी, अब पूरा फिगर कौन सा है, सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ सर्कल, नाउ डू यू नो द रेडियस? यस, रेडियस इज गिवन एज 32. सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो यू कैन टेक इट 22 अपॉन 7 इंटू 32 का स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32. सो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट निकालना है वो क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ डिजाइन. सो लेट्स राइट दिस ऑल्सो हियर, एरिया ऑफ डिजाइन. सो एरिया ऑफ डिजाइन मीन्स नाउ दिस होल सर्कल के एरिया में से सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाल के रखा है. सो आई राइट दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल लेस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. So do you know the area of circle? Yes, you know. What is this? Just find this exactly what it comes. It comes 22528 divided by 7 centimeter square. So ये जो area of circle है 22528 divided by 7 subtracted by area of triangle ABC, it will be 24 into 96 upon root 3. इसके आगे का पोर्शन आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ डिजाइन. So please find this much. You have to rationalize this term, so you can rationalize this. Keep 22528 as it is upon 7, 24 into 96. Please rationalize this by, let's find 24 into 96 first. And once you get your 24 into 96, then rationalize this. So just, can someone find the value of 24 into 96 and provide me in the chat box? So ये रूट 3 यहाँ पे rationalize हो जाएगा. ये आंसर 22528 अपॉन 7 तो ऐसे ही रहेगा. उसके बाद पहले ये वाला पोर्शन आप निकाल के, दिस रूट 3 into रूट 3 will be 3 multiplied by root 3 into 24 into 96. So I go 22598 divided by 7. यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. Now just do 96 into. It is coming 768 root 3. Okay.
तो ये जो आंसर है फाइनली हमारा क्या हो गया, दिस आंसर विल बी इन द यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ डिजाइन। चलो एक बार फ्लो ऑफ क्वेश्चन वापस रिवाइज कर लेते हैं। I'll come with a pointer here back again. Look here. सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट था रेडियस इज गिवन, आर दिया था 32, एक रिलेशन यूज किया 2/3 इज द रेशियो ऑफ ओ ए अपॉन ओडी एडी। ओके वाई, बिकॉज ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, देन अ मीडियन इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो 2:1 है तो पूरा कितना हो गया 3 पार्ट्स, दिस इज 2 पार्ट्स, दिस होल इज 3 पार्ट्स, सो 2/3। So 32 upon AD is 2/3. Then what is AD? AD is 48 centimeter. Means the median is 48. उस median के हेल्प से हमने क्या निकाला? We found ABD as BD. Okay. Now जब मैंने BD यूज किया तो BD कितना रिलेशन निकला? BD will be what? AB divided by 2. Now substituting this finally पूरा पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या फाइंड किया? ए बी निकाला। ए बी कितना मिला? 96/√3। ए बी मिलने से सबसे बड़ा फायदा टू फाइंड द इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मिलेगा √3/4 इंटू AB स्क्वायर। जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ यू गॉट योर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन यू विल फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑल्सो। वाई सर्कल? बिकॉज आउटसाइड में कौन है? सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला? 22528/7। Now what was the concept of the design? Design कैसी है? It is whole circle minus the equilateral triangle. So area of whole circle minus area of equilateral triangle will give you the area of design. So I've just found individually both the values और उसके बाद मैंने क्या किया? Substitute किया. Okay. The major part of this question is why we require this AB, because we have to find the area of equilateral triangle. So now note it down. Please note this also part. Now in figure 12.25 ABCD is a square of side 14 centimeter. ये एक स्क्वायर है, मतलब AB साइड इज 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स ABC एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। सो यहाँ पे ये 14 है तो ये 7, ये 7, ये पूरा AB 14 और उनके जो सेंटर्स है विथ सेंटर्स ABCD 4 circles are drawn such that they touch externally to the remaining 3 circles. Find the area of the shaded portion. मुझे बताओ 4 सर्कल जो है, can you see? Can you tell me the radius of these 4 circles in the chat? So can you see there is a radius here? जैसे अगर हम लोग ये P Q R S पॉइंट्स बोलते हैं, so for this circle AP is a radius, ये पूरा 14 है तो ये exactly equidistant है this, so this will be 7 and this will be 7. वैसे ये 14 है तो ये भी 7 और ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। Now so there are 4, अगर मुझे क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ऐसा फिगर को ऐसे बनाता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ एंड आई विल कंसिडर दिस 1 सेक्टर, 2nd सेक्टर, 3rd सेक्टर एंड द 4th सेक्टर। ये एक सेक्टर पकड़ा जाएगा, ये एक सेक्टर पकड़ा जाएगा, ये एक सेक्टर पकड़ा जाएगा, ये एक सेक्टर पकड़ा जाएगा। ओके तो ये जो सेक्टर्स दिखाई दे रहा है, जैसे ये एक सेक्टर आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। So like this there are 4 sectors in the given question. Okay, ये जो पहला सेक्टर होगा, वैसे ये एक सेक्टर होगा, वैसे ये एक सेक्टर होगा और ये एक सेक्टर होगा। So all these 4 sectors have a common एंगल कितना होगा चारों सेक्टर के लिए? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। Why? Because it is a square,
अगर आपको मैंने पूछा कि हमें शेडेड पोर्शन निकालना है, यानी शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, सो देर विल बी दिस आंसर of area of shaded portion will be what? Area of square ABCD minus 4 multiplied by area of each equal sector. Yes or no? So जो सेक्टर्स फॉर्म हुए 1 2 3 4, ये क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर में से लेस हो जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. नाउ व्हाट वाज नॉट नोन, 14 सेंटीमीटर क्या था हमारे पास, लेंथ ऑफ द साइड, तो रेडियस फॉर ईच ऑफ दिस सेक्टर विल बी 7 सेंटीमीटर. सो लेट अस स्टार्ट विद द सम. सो आपको सम का अंडरस्टैंडिंग तो अगर समझ में आया तो अभी लिखते हैं. सो लेट अस से solution from here. Area of each sector is equal to each other. And the sector is 90 degree with the radius कितना है उस हर एक सेक्टर का, 7 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल देते हैं. सो वी कैन से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो लेट अस से थीटा कितना हमारा 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना लेंगे हम लोग 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7. सो 90 अपॉन 360 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही रहेगा. सो जस्ट सॉल्व दिस एंड गेट दिस. सो 22 इंटू 7 154/4, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. Now this is area of each sector. Now I'll find area of 4 equal sectors. तो चारों सेक्टर्स का एरिया होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये 1 2 3 4, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, दिस 4 सेक्टर्स का एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन वी कुड फाइंड बाय द अबव फार्मूला. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे लिखोगे आप, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. सो क्या पूरा, सबसे पहले आप पूरा स्क्वायर का एरिया निकालोगे. सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, उसमें से क्या लेस करोगे, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स. सो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर, मीन्स इट विल बी 14 स्क्वायर, बिकॉज हर एक length of each side of the square is 14 centimeters. So 14 square minus 4 multiplied by this has come 154. So 196 minus 154. Let us find this 2 and this 19, 42 centimeter square. ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन यू प्लीज नोट इट डाउन. सो क्वेश्चन में क्या दिया था, स्क्वायर का लेंथ दिया था 14 सेंटीमीटर. तो ये जो 7 हो गया, ये कैसे हो गया, सो दिस विल बी हाफ ऑफ इट. सो दिस रेडियस ऑफ ईच 1 2 and 3 and 4 सर्कल्स विल बी कितना होगा, वो 7 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे 4 सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, विच आर दिस सेक्टर्स 1 2 and 3 and 4. सो ईच सेक्टर का एरिया विल बी 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. अब सेक्टर का 90 क्यों है एंगल, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर. तो स्क्वायर में ये क्या एंगल होता है, 90 डिग्री होता है. इसके लिए थीटा कितना लिया गया है, 90. ओके. अब एक सेक्टर का एरिया इतना निकला, तो 4 का कितना होगा, 154. अब आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ द होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द
4 sectors. So this was a simple sum. Please note it down.